दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि, यानी कि शोर, यानी कि जो आवाज़ आपके कानों को सहन होने लायक नहीं होती है, यानी कि जो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, जो आप सहन नहीं कर सकते हो, बियर नहीं कर सकते हो, तो ऐसी आवाज़ को हम कहेंगे कैकोफोनी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्लैमर या फिर नॉइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, उसे कहा जाएगा क्लैमर या फिर नॉइज़। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कैकोफोनी ऑफ कार हॉर्न्स ड्यूरिंग रश आवर वॉज अनबियरेबल। यानी कि जब रास्ते पे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगती है, हर कोई जो है वो जल्दी में होता है, तब जो है वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजने लगते हैं। और वो हॉर्न जो है वो, उस हॉर्न की जो आवाज़ है, उस हॉर्न की जो कर्कश आवाज़ है, वो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं होती, यानी कि अनबियरेबल होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैकोफोनी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि बदलते स्वभाव का, यानी कि जो परमानेंट नहीं है, यानी कि जो चीज़ जो है वो एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, यानी कि जो चीज़ चेंज होती रहती है, जिसके बारे में आप बता नहीं सकते हो कि कब क्या हो जाए, ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों को हम जो है वो कैप्रिशियस कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनप्रिडिक्टेबल या फिर इम्पल्सिव, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा यानी कि जल्दी से बदल जाती है, यानी कि जो चीज़ जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती, उसे कहा जाएगा अनप्रिडिक्टेबल या फिर इम्पल्सिव। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है द कैप्रिशियस वेदर मेड इट हार्ड टू प्लान आउटडोर एक्टिविटीज़। यानी कि जो बदलता मौसम है उसकी वजह से जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है वो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी बदल सकता है मौसम, ये यानी कि वेदर जो है वो अनिश्चित होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैप्रिशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है अस्थाई, यानी कि क्षणिक, यानी कि जो चीज़ जो है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती है, जो चीज़ टेम्परेरी होती है, कुछ ही समय के लिए होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे ट्रांजिटरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टेम्पररी या फिर फ्लीटिंग, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा नहीं टिक पाती है, जो चीज़ टेम्पररी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, फ्लीटिंग होती है, यानी कि चल विचल होती है, जो चीज़ हमेशा नहीं टिक पाती, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे टेम्पररी या फिर फ्लीटिंग। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर हैप्पीनेस वॉज ट्रांजिटरी। यानी कि जो उनकी हैप्पीनेस है, यानी कि उनकी जो खुशी है, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं थी, उनकी खुशी जो है वो अस्थायी थी, यानी कि क्षणिक थी, यानी कि टेम्पररी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रांजिटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, बेहतर करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो पहले से बेहतर बनाना, बेटर बनाना, सुधारना करना उसमें, उसे कहा जाएगा अमेलियोरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर एनहांस, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो सुधारना करना, किसी चीज़ को और भी बेहतर बनाना, अच्छा बनाना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द न्यू पॉलिसी विल हेल्प अमेलियोरेट द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर। यानी कि जो नई पॉलिसी है उसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी गरीब लोग हैं उनकी लाइफ में जो है वो, उनकी लिविंग कंडीशंस में जो है वो सुधार आएगा, यानी कि उनकी लाइफ जो है वो बेहतर बन जाएगी।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अमेलियोरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एग्जॉनरेट। एग्जॉनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, यानी कि जब भी आप पर से सभी आरोप हट जाते हैं, सारे लिटिगेशंस हट जाते हैं, सारे दोष हट जाते हैं, आपको बिल्कुल दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाएगा एग्जॉनरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्लियर या फिर एक्विट, यानी कि किसी को जो है वो दोष मुक्त कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द न्यू एविडेंस विल एक्सॉनरेट ऑल द चार्जेस ऑफ क्रिमिनल। यानी कि नया सबूत क्या होगा कि नया सबूत की वजह से जो है वो जो नया सबूत आएगा उसके वजह से क्या होगा कि जो क्रिमिनल है उस पर लगे हुए सारे चार्जेस हट जाएंगे, यानी कि उसे जो है वो दोष मुक्त कर दिया जाएगा अगर उसे नया सबूत मिल जाता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सॉनरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है जोशपूर्ण या फिर उत्साही, यानी कि कोई काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जोश में करना, उसे कहा जाएगा फर्वेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पैशनेट या फिर जीलस, यानी कि कोई काम जो है वो बहुत ही उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, जोश में करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गेव अ फर्वेंट स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यानी कि उसने जो है वो शिक्षा के महत्व को लेकर जो है वो बहुत ही जोशीला एक भाषण दिया, यानी कि स्पीच दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फर्वेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नॉक्शस। नॉक्शस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि विषैला, यानी कि जो चीज़ पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है, हमारे लिए जो है वो खतरे से खाली नहीं होती, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे नॉक्शस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर टॉक्सिक, यानी कि हानिकारक या फिर विषैला। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फैक्ट्री वॉज फाइन फॉर रिलीजिंग नॉक्शियस गैसेस इनटू द एयर। यानी कि जो फैक्ट्री है उसे जो है वो हवा में जो है वो विषैली गैसेस छोड़ने के लिए जो है वो फाइन किया गया, यानी कि उस पर जो है वो जुर्माना लगाया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नॉक्शियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वैक्स। वैक्स का मतलब होता है परेशान करना, यानी कि जब भी आप किसी को इरिटेट करते हो, अनॉय करते हो, परेशान करते हो, तो उसे कहा जाएगा वैक्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अनॉय या फिर इरिटेट, यानी कि परेशान करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग बिगेन टू वैक्स द टीचर। यानी कि उसके बार बार सवाल पूछने की जो क्रिया है, यानी कि जो जिस तरह वो बार बार सवाल पूछ रहा था, वो जो है वो टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, यानी कि इरिटेट कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वैक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट का मतलब होता है सख्त आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करना, उसे कहा जाएगा एक्सकोरिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज या फिर लैम्बेस्ट, यानी कि किसी की आलोचना करना, निंदा करना, भला बुरा उसके बारे में कहना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मीडिया एक्सकोरिएटेड द पॉलिटिशियन फॉर हिज करप्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि जो है वो मीडिया ने क्या किया कि एक पॉलिटिशियन को, यानी कि एक राजनीतिक व्यक्ति को क्या किया कि उसके करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, यानी कि उसके भ्रष्टाचार भरे हुए करतूतों की वजह से जो है वो उसे बहुत ज़्यादा जो है वो आलोचना उसे फेस करनी पड़ी, यानी कि उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आलोचना मीडिया ने की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सकोरिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है।
तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है रेप्रोबेट। रेप्रोबेट का मतलब होता है भ्रष्ट, पापी या फिर बुरा, यानी कि जिसे हम विलन कहते हैं, यानी कि जो इविल होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरा होता है, उसे हम कहेंगे रेप्रोबेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिजेनरेट या फिर इमोरल, यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा पापी है। विलन जिसे हम कह सकते हैं, इविल कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रेप्रोबेट कैरेक्टर इन द नॉवेल वाज डिसलाइक बाय एवरीवन। यानी कि जो विलन का कैरेक्टर होता है, यानी कि जो बुरा कैरेक्टर था नॉवेल में, वो सभी लोगों के द्वारा जो है वो नापसंद किया गया, यानी कि डिसलाइक किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेप्रोबेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।